शरीर का टाइम से पहले प्री मैच्योरिंग एजिंग हो जाना, एक तरीके से शरीर जिस तरीके से रेस्पॉन्ड करता है और कुछ लोग बहुत जल्दी बुढ़ापे की निशानी का सामना क्यों करते हैं, वही सेम एज के एक इंसान का, मान लीजिए 20 वर्ष का एक इंसान है, उसके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जा रहे हैं उनके किन्हीं परिस्थितियों के कारण, और दूसरा ही 20 साल का इंसान है, उसके बाल बिल्कुल नॉर्मल काले रंग के हैं। वही 40 से 50 वर्ष के आयु के भी दो व्यक्ति को अगर लिया जाए तो उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो अपने हेयर को कलर करवा रहे होते हैं, वही दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचुरल उस आयु में भी उनका एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ होता है। मस्तिष्क का क्या रोल है इसमें, इसको किस तरीके से हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसमें जो हमारी जेनेटिक्स और डीएनए होता है उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, और डीएनए के माध्यम से एजिंग को रोका जा सकता है क्या, एजिंग को अगर किसी हद तक रोका भी जाए तो किस हद तक उस पर किस तरीके से वर्क करके, किस टेक्निक को अप्लाई करके, किस तरीके से हम उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। मस्तिष्क की जो एजिंग है, जो माइंड की प्रीमेच्योर एजिंग है, उसके डिटेल टेक्निक्स, उसकी समस्याओं, उन समस्याओं का निवारण पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज बात हो रही है शारीरिक प्रीमेच्योर एजिंग की। शारीरिक प्रीमेच्योरिंग एजिंग में बहुत बड़ा जो एक रोल होता है, योगदान होता है, वो हमारी डीएनए यानी जेनेटिक सिस्टम का होता है। बहुत लोगों के जो माँ बाप आ रहे होते हैं, माँ बाप के जिस तरीके से एजिंग प्रोसेस चली आ रही होती है, वही जो प्रोसेस है, यहाँ तक कि माँ बाप के जो क्लोज रिश्तेदार हैं उनके भी बहुत सारी क्वालिटीज़ डीएनए के माध्यम से एजिंग प्रोसेस से रिलेटेड व्यक्ति में आ जाती है। बच्चे का यूजुअली पैदाइश जब होती है, पैदाइश के साथ जब उसका ग्रोथ होता है तो डीएनए के साथ एटमॉस्फेयर का जो मिक्सचर होता है, फिर वो उस प्रतिक्रियाओं को उस तरीके से इम्पैक्ट करती है। किसका बाल जल्दी सफ़ेद होगा, किसका बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होगा, कौन ज़्यादा सुडौल शरीर का रहेगा और कौन बहुत ज़्यादा मोटापा को प्राप्त हो जाएगा। कुछ बच्चों को आप देखेंगे कुछ शुरू से ही बहुत फैटी होते हैं, और कुछ बच्चों को आप देखेंगे जो बड़े होकर जवान हो जाते हैं, जवान होकर फिर जब बूढ़े होने लगते हैं तो मिडिल एज से बुढ़ापे के बीच में वो पूरे टाइम स्लिम रहे हैं, पूरे टाइम उनका जो वेट है वो बिल्कुल अच्छा सुडौल सही शरीर रहा है, परंतु 40 से 50 के बीच में स्पेशली उनका पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो एक साइन ऑफ एजिंग का ही हिस्सा है, क्योंकि उसकी जो हार्मोन्स है, जो मेटाबॉलिज्म होती है, वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुकी होती है, और मेटाबॉलिज्म स्लो एज के साथ होती है, हर मनुष्य की होती है, हर इंसान की होती है। शरीर के माध्यम से वो दिखे या ना दिखे, मेटाबॉलिज्म की जो ग्रोथ रेट होती है वो बनी इस तरीके से होती है कि धीरे धीरे वो हल्का हल्का डिक्लाइन और स्लो डाउन करेगा, रादर की इंक्रीज नहीं करेगा। इसीलिए उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक, जो प्रोटीन क्वालिटीज इस तरीके से लिया जाता है, एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, माइंड एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, ताकि इंसान बुढ़ापे से, प्री मैच्योरिंग बुढ़ापा जिसे कहते हैं, उम्र से जल्दी बड़ा हो जाना, इसको स्टॉप कर सके। प्री मैच्योरिंग एजिंग का सिर्फ रिलेटेड बुढ़ापे से नहीं है। प्री मैच्योरिंग एजिंग जो है 20 वर्ष के आयु में एक इंसान के जो लक्षण हो वो 30 वर्ष के हो, ये भी प्री मैच्योरिंग एजिंग है। अगर एक 15 साल का कोई बालक है तो उसके अंदर बॉडी में चेंजेस जो होंगे वो 25 साल के बालक का जो होगा, जो बड़ा होकर जवान हो चुका होगा, अगर वो उस पर अंतर्गत करने लगता है तो ये भी प्री मैच्योरिंग एजिंग का हिस्सा है। प्री मैच्योरिंग एजिंग को रोकना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे शरीर की कुछ चीज़ें हमें दी इस तरीके से गई है कि हमें वो ज़्यादा लंबे समय तक जवान रखे, परंतु हमारी किन्हीं परिस्थितियों के वजह से और किन्हीं डीएनए के वजह से हम प्री मैच्योरिंग एजिंग को अपने जीवन में प्रिवेंट नहीं कर सकते। अब आते हैं डीएनए का इसमें रोल किस तरीके से होता है और डीएनए पे वर्क किया जा सकता है क्या। जी हाँ, साइंटिफिकली वैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया है, जापानीज टेक्निक्स ने ये प्रूव किया है, उनकी स्टडी ने ये प्रूव किया है कि प्री मैच्योरिंग एजिंग को डीएनए पे वर्क करके किया जाता है, उसको प्रिवेंट। अब डीएनए और जीन्स जो होती है वो ऑलरेडी शरीर में आ गई है सेल्स के माध्यम से, तो क्या इसको पूर्ण रूप से चेंज किया जा सकता है, क्योंकि डीएनए तो सालों से चली आ रही है। यहाँ पे एक साइंटिफिक पॉइंट को समझिए, डीएनए को पूरे तरीके से चेंज भले ही ना किया जा सकता हो या किया जा सकता हो, डीएनए का जो इम्पैक्ट होता है, मतलब आपकी टेंडेंसी है कि आपके घर में किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, वही गुस्से की क्वालिटी उसके बच्चे को मिली तो वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो अपने आप पे उस पर वर्क होगा, तो उसका गुस्से के एलिमेंट पे अगर वर्क हुआ तो डीएनए का उसका वो इम्पैक्ट को बदला, ऑल्टर किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, रादर उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ऑल्टरेशन एक राइट वर्ड होगा। डीएनए या जीन्स को पूर्ण रूप से मनुष्य अपने आप ही बदल दे
ये ओवर द टॉप चला जाता है, ये इस तरीके से नहीं होता है, परंतु इसको इंपैक्ट किया जा सकता है। ऑल्टरेशन एक सही शब्द होगा, इसको ऑल्टर किया जा सकता है कि डीएनए का आप ट्रेनिंग अपने डीएनए को इस तरीके से दे, वो सेल्स को एक राइट काइंड ऑफ मैसेज दे। तो डीएनए जब सेल्स को एक तरीके की मैसेज देगी, मान लीजिए किसी की याददाश्त पूर्ण रूप से चली गई है, वो 40 वर्ष का है, उसे पता ही नहीं है कि वो 40 साल का है, उसे किसी ने बता दिया कि तुम 25 साल के हो, तो उस अपने डीएनए पे वो जिस तरीके से इंपैक्ट देगा, वो अपने डीएनए को ये बताएगा अपने सबकॉन्शियस के माध्यम से, सेल्स के माध्यम से कि मैं 25 वर्ष का हूं, तो मैं बहुत ही एक्टिव हूं, मेरे अंदर भरपूर जोश है, मेरी इम्यूनिटी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो सारे सेल्स के माध्यम से हमारे शरीर के अलग अलग कण में हर एक डीएनए को, क्योंकि हर सेल से डीएनए कनेक्टेड है, तो सेल और डीएनए इंसेपरेबल नहीं है, तो उसी तरीके से हर डीएनए को ये मैसेज हो जाएगा। डीएनए हमारे जीन्स जो है वो जेनेटिकली ट्रेन होकर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेंगे। एक 25 वर्ष की आयु की जो इंसान होता है उस व्यक्ति की तरह वो एक 40 वर्ष के शरीर में भी उसी तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि वो भूल चुका होगा, उसका माइंडसेट बिल्कुल प्रिपेयर होगा कि वो 25 वर्ष का है। पूरी तरीके से रिवर्सेबल होकर वो 25 वर्ष का भले ही ना हो जाए, परंतु मैक्सिमम बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, मैक्सिमम हद तक। वो 40 वर्ष का तो बिल्कुल भी उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, उसके बॉडी में वो मैक्सिमम चेंजेस को अनुभव करेगा। क्यों? इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं इसे। ये जो ऑटो इम्यून थ्योरी सिस्टम होती है, इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी, यानी कि इम्यून का एक तरीके से डिजाइन किया गया रेस्पॉन्स। ये डिजाइन किसने किया है? ये डिजाइन ऊपर वाले ने किया है, क्योंकि ये पूरी डिजाइन की हुई हमारी बॉडी की उसकी है। इम्यूनिटी सिस्टम यानी जो इम्यूनिटी जो शक्ति होती है, जो कोविड में कहा गया था कि बहुत ज़्यादा ऑरेंज जूस पियो, ये पियो, वो पियो, सिट्रिक एसिड जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जूसी चीज़ खाओ तो तुम्हारा हेल्प होगा शरीर को अच्छे तरीके से फ्लश आउट करने में, टॉक्सिन्स में, अपने ब्लड को प्रॉपरली फ्रेश करने। तो उसी तरीके से जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी हमारे शरीर का जो सेल्फ डिफेंस के अंदर के माध्यम से जो काम करता है वो इम्यूनिटी होती है। जो सेल्फ डिफेंस, हर एक बीमारी से लड़ने की जो ताकत हमारे बॉडी में होती है, जो हार्मोन्स होते हैं, वो कुछ नहीं, वो इम्यून से होता है। तो इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से इम्यूनिटी को भी एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रेन करके हम अपने शरीर के एजिंग पे वर्क कर सकते हैं, हम प्री मैच्योरिंग एजिंग को स्टॉप कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा टेक्निक जो हम रिवील करने जा रहे हैं वो टेक्निक है सबसे ज़्यादा अपने माइंड के तरीके से थॉट्स को चैनलाइज करके किस तरीके से आप अपने डीएनए को एक पर्टिकुलर सूत्र में ढालेंगे। डीएनए को जिस सूत्र में आप ढाल देंगे, डीएनए उसी तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देगा। बिल्कुल जो हमारे बॉडी सेल्स है और जो हमारे ब्रेन सेल्स है, मतलब ब्रेन सेल्स से होते हुए हर एक बॉडी के पार्ट में जितने भी सेल्स है, जो मैसेजेस का आदान प्रदान होता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे प्री मैच्योर एजिंग में। एक इंसान जिसने भरपूर लग्जूरियस जीवन जिया है, जो बहुत खुश रहा हो, उसका बॉडी हो सकता है ढीला ढाला हो जाए, उसका बॉडी फिजिकली बहुत फिट ना हो, क्योंकि अपने शरीर में उसने बहुत शारीरिक मेहनत नहीं की है। जहाँ किसी लेबर क्लास के इंसान ने, जिसने लेबोरियस वर्क किया हो, जिसने लेबर वाला काम किया हो, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, परंतु उसके बावजूद वो बूढ़ा जल्दी हो चुका होगा, जबकि वो परफेक्टली फिट है, परंतु वो मस्तिष्क के फॉर्म से फिट नहीं है। उसने दुनियादारी को और दुनिया से जुड़े जितने भी परिश्रम है, दुख, उसने अपने परिवार के दुख देखे, उसने अपने दुख देखे, रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी परेशानियों से वो गो थ्रू कर रहा है। और वही एक इंसान जिसने एक लग्जूरियस, बहुत ही आरामदायक जीवन बिताया है, शारीरिक रूप से कुछ हद तक वो फिट भले ही ना हो, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत जिसे कहते हैं, शारीरिक वर्कआउट पे उसने काम नहीं किया है, परंतु बहुत ज़्यादा खुश रहने की वजह से उसकी एजिंग की इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं होगी। यहाँ पे 2 पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। अपने बॉडी का वर्कआउट करना, बॉडी को अपना चैनलाइज, उसकी एनर्जी को करना, बॉडी में रेगुलर एक्सरसाइज करने के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एबिलिटी को पूर्ण रूप से इंटैक्ट रखना, ये दोनों मिला के अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तभी जाके डीएनए पे वो इंपैक्ट करेगा। अगर इन दोनों में से किसी एक का चुनाव किया गया, सिर्फ किसी एक पर ध्यान दिया गया, तो आपका डीएनए उस तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं करेगा जिस तरीके से आप चाहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के, जो एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से वो जो सारे ब्रेन सेल्स एक तरीके के इमोशंस को प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे हार्मोन्स आके रिएक्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में रिएक्ट करने के बाद वो सारे न्यूरॉन्स को मैसेज पहुंचाते हैं, और न्यूरॉन्स आपके हर एक बॉडी पार्ट को इस तरीके से बताती है। अगर आप 50 वर्ष के हैं तो आप जब चल रहे होंगे तो आपके बॉडी पार्ट आपके सेल्स को बताएगी तुम 50 वर्ष के हो, ज़्यादा जोर जोर से मत भागो, बहुत ज़्यादा भागदौड़ मत करो, तुम्हारे बीपी शूट होने का चांस है।
ये मैसेजेस, ये कॉन्वर्सेशंस हमारे सेल्स और हमारे बॉडी के माध्यम में हर क्षण चलते रहती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैसेजेस का आदान प्रदान होता है। आप सांस ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप सो रहे हैं, जो कुछ भी हम सब कर रहे हैं, हमारे बॉडी ऑल द टाइम एक कम्युनिकेशन में है, एक कॉन्वर्सेशन हमारे बॉडी के अंदर हो रही है। तो इसका कौन सा टेक्निक है जिसको अप्लाई करके आप अपने डीएनए पे वर्क कर सकते हैं? वो होगा आपका डेली दिनचर्या, डेली रूटीन। अगर आप एक 20 वर्ष के इंसान है और आपका बिल्कुल यूजलेस रूटीन है, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिना कोई काम का, जो आप सोसाइटी को कोई योगदान नहीं हो रहा है, अपने परिवार को आप कोई योगदान नहीं दे रहे, आपके अपने लाइफ में कोई योगदान आप नहीं दे रहे हैं, यूजलेस है, आपका जो रूटीन है बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है, तो आपको बुढ़ापा जल्दी आएगा। यहां तक कि आपका मस्तिष्क भी बुरा होना जल्दी शुरू करेगा। और एक बार बॉडी का बुढ़ापा और मस्तिष्क का बुढ़ापा इन सिंक आ जाए तो आप जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म, जिस जोर शोर से आपका मेटाबॉलिज्म बचपन में चल रहा था, उसके डबल स्पीड में वो डिक्लाइन हो जाएगा। क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम के थ्योरी के अनुसार हमारी इम्यूनिटी को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि वो डिक्लाइन करने के लिए ही बनी है। विथ एज, विथ टाइम, समय के साथ वो धीरे धीरे घटती जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। इसीलिए एक्स्ट्रा हेल्प, बहुत लोग होते हैं मल्टीविटामिन्स ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को एक एक्स्ट्रा बाहरी शक्ति, बाहरी सहारा दे रहे होते हैं। परंतु आप इससे भी अपने एजिंग को एक हद तक ही रोक सकते हैं। अगर आपको सही मायनों में अपनी एजिंग रोकनी है तो आपको मेंटल साइंस और फिजिकल साइंस, मेंटल और फिजिकल दोनों के एक्सरसाइज और वर्कआउट पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने शरीर को फिजिकली एक्टिव रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ अपने दिनचर्या जो आपके माइंड को इम्पैक्ट करता है, आपको प्रोडक्टिव अपना रूटीन रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ म्यूजिक सुनते हैं, अगर आप सिर्फ बैठ के रेस्ट करते हैं, सिर्फ वेब सीरीज देखते हैं, सिर्फ टीवी देखते हैं और आपका बिल्कुल भी जो है यूजलेस है, आपका रूटीन प्रोडक्टिव नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ आप ऑफिस का काम ही करते हैं, ना आपकी कोई फैमिली लाइफ है, और फैमिली लाइफ है भी तो खास आप टाइम स्पेंड नहीं करते, आपका सोशल सर्कल नहीं है, आप थोड़ा भी किसी फैमिली फ्रेंड संबंधियों से बातचीत नहीं करते, अगर आप अपने जीवन को एक बैलेंस खुशी के माध्यम से नहीं बिता रहे हैं, अगर आप कोई प्रोडक्टिव योगदान, आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग अगर आपके आसपास, जिसे कहते हैं कि आपको पता है वो अप्रिशिएट करे या ना करे, आप किसी के लाइफ में कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, आप अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, आप अपने पिता को वॉक पे लेके जा रहे हैं, आप अपने भाई बहनों को उनकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर या स्पाउस को उनके साथ अच्छा वक्त बिता रहे हैं, उन्हें घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं, उनके साथ क्वालिटी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ पैसों से नहीं, अगर आप किसी के जीवन में योगदान दे रहे हैं, अगर आप ओल्ड एज होम चले गए एक बार के लिए किसी को, या ऑर्फनेज चले गए गरीब बच्चों से सिर्फ वक्त बिताने के लिए 5 मिनट, तो वो 5 मिनट भी ये एक्टिविटी अगर आप अपने दिनचर्या में कभी वीकेंड में आप शामिल करेंगे तो ये आपके ब्रेन में एक तरीके की हार्मोन को जनरेट करेगी, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जो भी आपका जितने भी हैप्पी रिलेटेड जो कंस्ट्रक्टिव हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स जो आपके जीवन में जील को पैदा करे, खुशी, इच्छा, उत्तेजना, एक तरीके का जोश जिसे हम कहते हैं, वो जोश आपके अंदर जब तक अलाइव रहेगा तब तक आपकी प्रीमेच्योरिंग एजिंग से आप बचते रहेंगे। आपकी एजिंग की प्रोसेस एकदम नॉर्मल होगी, आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं आपकी एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। सिर्फ इसको अप्लाई उस तरीके से कीजिए, अपने माइंड और अपने रूटीन पे वर्क कीजिए। आप अगर किसी स्पिरिचुअल कोच के कंसल्टेशन में हैं तो उससे अपना एक पूरा रूटीन बनवाइए कि किस तरीके से मेरा रूटीन हो जो प्रोडक्टिव रूटीन हो, जिसमें आपकी वर्क लाइफ, आपका ऑफिस लाइफ, आपका आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ, आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके वाइफ है या हस्बैंड है, आपका लव लाइफ, उसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ, अगर आपका कोई चिल्ड्रन है, आपके भाई बहन है, जो भी है, उसके साथ साथ आपकी सोशल लाइफ, जो आपके बाहर के अगर आपके बंधु है, आपके फ्रेंड्स है, जितने भी सर्कल है, आपके कलीग्स है, तो सोसाइटी लाइफ, ये सारे वेलनेस के एक रूटीन को जब आप वेलनेस चार्ट अपना ड्रॉ करेंगे तो आप अपने जीवन में 1 साल भी बहुत लेट कहा जा रहा है, आप कुछ महीनों में ही आप इम्पैक्ट देखेंगे। और 1 साल इसलिए क्योंकि 1 साल के बाद आप एक इंसान का बर्थडे आता है, 1 साल के बाद एक इंसान का 1 साल वर्ष पूरा हो तो एक उम्र 1 साल आगे बढ़ती है। तो उस तरीके से अगर आप खुद अपने आप में अनुभव करेंगे कि आप क्या चेंजेस अनुभव कर रहे हैं, यहाँ तक कि अनुभव तो आपको कुछ मंथ्स में ही होना शुरू हो जाएगा, परंतु 1 साल का चरण हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारा माइंड को ये इन्फॉर्मेशन हमारे मेमोरी को मिला हुआ है कि 1 साल में हमारी उम्र बढ़ जाएगी। बढ़ती तो हमारी उम्र 1 दिन में भी है, हर 2 दिन में भी है, हर 1 महीने में भी है। जिस तरह से हमारे बाल बढ़ते हैं उस तरीके से उम्र भी बढ़ती है, परंतु क्योंकि साइकोलॉजिकली
हमारे बॉडी को मैसेज उस तरीके से दिया गया है, तो इस तरीके से आपको इसका डेवलपमेंट मिलेगा। सिर्फ उसी तरीके से अप्लाई कीजिए जिस तरीके से कहा जाए, प्रॉपर रूटीन हो आपका, और हर एक रूटीन में ये जो सारे वेलनेस के फैक्टर्स, स्पिरिचुअल, सोसाइटल, कॉस्मिक, यहाँ तक कि आपकी जो इमोशनल वेलनेस है, इमोशनल वेलफेयर को भी आप ध्यान में रख के एक रूटीन तैयार कीजिए और आप देखिए कि किस तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है। ब्रेड 41 डेज ऑफ लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी, ब्रेड।